हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0। मैं कैशना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल एंड आई एम सॉरी, एस्टरडे काफ़ी बिज़ी था। बहुत लेट हो गया था मुझे, तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई एंड स्टोरी नहीं डाल पाई। तो आज देखेंगे हम रिया और मुस्कान की स्टोरी में। जो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि रिया अपने घर चली जाती है, मुस्कान गुस्से में होती है, उससे बात नहीं करती है बिकॉज़ रिया के माइंड में कुछ होता है। पता नहीं, वो कभी कभी मूड ऑफ हो जाती है, इतनी मूड ऑफ होती है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। तो ऐसे रिएक्ट करती है तो मुस्कान को इरिटेट होता है। वो इससे ज़्यादा नहीं पूछती है, वो निकल जाती है। देन रिया अपने घर जाती है, उनके मम्मा देखते हैं कैसे गया आज कॉलेज, ऐसे पूछते हैं। उनके मम्मा हमेशा क्यूरियस होते हैं उसके लाइफ के बारे में, बट रिया उतनी ज़्यादा नहीं लेती है। वो उनकी मम्मा के पास ज़्यादा शेयर नहीं करती है। कभी कभी लगता है ना उनके मम्मा ने गलत कर दिया, उनको मम्मा को ना खींच के दूध देना चाहिए था रिया को कि ऐसे क्या बिहेवियर है, हमेशा जाके रूम में बैठ जाती हो। मुझे तो कभी कभी लगता था, बट क्या करें, ये रियलिटी पे ऐसी ही है। तो वो जाती है अपने रूम में, उसका बेबी को देखती है। वो उसका मूड ख़राब होता है तो उसके बेबी को भी आज वो ज़्यादा क्लोज़ नहीं करती है। वो जाती है रेस्ट करने के लिए, फ्रेश अप होती है एंड रेस्ट करती है। उनके पापा आते हैं, वो पूछते हैं रिया आ गई क्या। देन उनके मम्मा बोलते हैं हाँ आ गई, वो रूम में है। तो उनके पापा पूछते हैं क्या रूम में है, अभी तो आई थी, थोड़ा कुछ खाने के लिए दो उसे एंड बुलाओ थोड़ा बाहर बैठने, ऐसे सब बात करते हैं। तो वो बोलते हैं मैं क्या करूं, मैं तो बोल दिया, खाने के लिए भी बुलाया, वो बस रूम में जा रही है, वो कहाँ मानती है हमारी बात। तो रिया के पापा बोलते हैं क्या करें, छोड़ो उसे, रेस्ट करने दो थोड़ी देर। तो उनके मम्मा बोलते हैं आपकी बेटी है, पता नहीं क्या, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो, ऐसे ही कर रहे हैं। तो उनके मम्मा भी परेशान होते हैं। ये दोनों बहुत केयर करते हैं, ऐसे नहीं बट बहुत केयर करते हैं। तो वो है ना, उनके पापा जाते हैं रूम, नॉक करते हैं रिया को। क्या मम्मा, ऐसे पूछती है रिया, बेटा खोलो, ऐसे बोलते हैं। तो रिया आती है, दरवाज़ा खोलती है क्योंकि उनकी पापा की आवाज़ आती है। तो वो देखती है, हाँ पापा बोलिए, ऐसे बोलती है। देन उनके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तबीयत ठीक है क्या, सब ठीक है, इज़ एवरीथिंग ओके, ऐसे पूछते हैं। तो रिया बोलती है हाँ पापा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसे ही। तो रिया के पापा उसे देखते हैं, उसके फेस को देखते हैं, इज़ एवरीथिंग ओके, वो जो बोल रही है उसके फेस को सब कुछ ठीक लग रहा है क्या, देखते हैं। फिर से पूछते हैं चलो आ जाओ, खा लो थोड़ा सा एंड थोड़ा बैठो बाहर, कुछ है क्या, बात बताना है क्या, कुछ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, ऐसे बोलते हैं। तो रिया बोलती है नहीं पापा मुझे बस टायर्ड है और कुछ नहीं, जैसे आप सोच रहे हो वैसे कुछ नहीं। वो बता देती है कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा ना कॉलेज में, ये तो करती है हमेशा ऐसे, तो उनके माइंड में है, लड़ती है झगड़ती है, तो वैसे कुछ है क्या, ऐसे वो पूछ रहे हैं। तो रिया मना करती है नहीं पापा ऐसे कुछ नहीं, मैं आ जाती हूँ, मैं रिफ़्रेश होके आती हूँ। वो अपने रूम में चली जाती है एंड रिफ़्रेश होती है। देन इधर हमारी मुस्कान होती है, वो अपनी घर जाती है, वो मूड आउट होता है उसकी, वो सोचती है कि इसे कॉल करूं, बट उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट यहाँ आता है। यार मैं कितनी बार उसे पूछ रही हूँ, वो तो जवाब ही नहीं दे रही है। ऐसे कैसे कोई पत्थर दिल कैसे हो सकता है, इतने भी मैं पूछ रही हूँ, ऐसा फ्रेंड मान के तो बोल सकती है ना। क्या हुआ पता नहीं, इसकी दिल में क्या है, इसकी बातों कुछ मिस्ट्री है, हमेशा कुछ ऐसी ही बैठी होती है, हमेशा कुछ माइंड में चलता है इसकी, कुछ क्लोज़ नहीं होती है, किसी की बात नहीं करती है। इसकी कैरेक्टर बहुत अजीब है, मुस्कान को समझ नहीं आता। उसके बारे में ज़्यादा सोचती है मुस्कान, बट उसको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा आई थिंक, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ये रिया सबके लिए भी। ये मुस्कान क्या करती है, वो अपने मम्मा से बात कर रही होती है, वो कुछ डिनर बना रहे होते हैं तो हेल्प कर रही होती है। तो ऑलमोस्ट हो जाती है किचन में डिनर की काम। वहाँ सौम्या जो मुस्कान की बहन होती है, उसे बैठ के वो सब बात कर रहे होते हैं, स्कूल के बारे में बात कर रही होती है। उनकी घर की बेल रिंग हो रहा है तो साउंड आता है, ये कौन है, ये समय पे कौन आया है। तो ये सब थोड़ा देखते हैं एंड जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ होते हैं मुस्कान की दीदी और उनके जीजू। तो वो सरप्राइज़ बोलते हैं। तो मुस्कान देखती हो, वाह जीजू आप, इतनी बड़ी सरप्राइज़, आप बताए नहीं आ रहे हो। तो
ऐसे बोलते हैं। तो उनके जीजू बोलते हैं अगर मैं बोल देता तो सरप्राइज़ की मज़ा ख़राब हो जाएगी ना, इसीलिए जो तुम्हारी फेस में जो एक्सप्रेशन आया सरप्राइज़ वाली, शॉकिंग वाली, वो तो नहीं मिलेगा हमें। तो वो अच्छे जोवियली बात करते हैं। देन उनको इनवाइट करते हैं अंदर। दामाद है मुस्कान की मम्मा के लिए, तो वो बहुत इज़्ज़त से बुलाते हैं, अंदर आ जाइए, बैठिए, बहुत रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। वो उनको पानी देते हैं, बैठ के बात करने लगते हैं। तो पूछते हैं कि कुछ काम था क्या, ऐसे इस समय पर आए थे? तो वो बताते हैं कि नहीं, इधर कुछ काम था, हमें इधर गुजर रहे थे तो आपको मिल के जाने के लिए आए थे, ऐसे ही मिलने के लिए आए थे, तो बता रहे थे। तो डिनर हो जाता है ना, तो डिनर खाने के लिए बोलते हैं उनके मम्मा। इतनी समय हो गया, आप खा कर जाओ, ऐसे बोलते हैं मुस्कान और उनकी मम्मा। मुस्कान की दीदी बोलते हैं नहीं, घर में भी बनाया है डिनर, वहाँ भी तो जाना है। तो उनकी मम्मा बोलते हैं अब यहाँ इतनी दूर आ गए हैं, अब जाने में टाइम लग जाएगा, खा कर तो जाओ, दामाद भी आए हैं, खा कर तो जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो वो भी मान जाते हैं। मुस्कान भी बोलती है जीजू बैठ के खाओ ना हमारे साथ, ये एक टाइम में क्या हो गया। तो वो अच्छा ठीक है, हम खा कर जाएंगे, ऐसे बोल देते हैं। तो ये सब बैठ के डिनर खाने लगते हैं। एंड जब मुस्कान की दीदी और उनकी मम्मा बात कर रहे होते हैं, तो उनकी जीजू, जो मुस्कान के जीजू होता है ना, उनके नाम अरविंद है, वो है ना मुस्कान को देखते हैं एंड वो ऐसे देख के खा रहे होते हैं। मुस्कान को पता नहीं, अजीब सा लगता है, ये कुछ बोलने के लिए आ रहे हैं बट ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो उनके जीजू है ना, कुछ बोलने के लिए ट्राई करते हैं बट पता नहीं कैसे बोलें, ऐसे सब सोचते हैं। मुस्कान तुम्हें पता है ना, निरोशा कॉलेज में एडमिशन हो गई, तुम्हारी ही कॉलेज पे आई है, ऐसे बोलते हैं अरविंद जीजू। तो ये सोचती है, एकदम से शॉक हो जाती है। जीजू आपको पता था बट फिर भी आपने मुझे बताया नहीं बिफोर ही। तो वैसे वो रिएक्ट करती है एंड पूछती है। बाकी सब तो अपने अपने ध्यान में होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो इन दोनों को कॉन्वर्सेशन होता है। एंड ये उनकी दीदी को भी पता नहीं, ये निरोशा के बारे में ये जो बात चल रहा है सब पता नहीं। एंड ये बात है ना मुस्कान और उनकी जीजू के बीच में होता है। तो वो बोलते हैं मैं बताना चाहता था बट मैंने सोचा जब एडमिशन हो जाएगी तब बता देंगे। तो ये इन दोनों के चक्कर क्या है हमें समझ नहीं आ रहा है। एंड मुस्कान बोलती है जीजू प्लीज़ इस बारे में मत बात कीजिए। जीजू मैंने भी सुना वो आ गई बट आई डोंट नो, मुझे इस बारे में बात नहीं करना है प्लीज़, ऐसे बोलती है। तो उनके जीजू भी चुप हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, तुम्हें जो भी ज़रूरत है, तुम्हें कुछ इमरजेंसी नीड है, तुम्हें कुछ बात करना है तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, ओके। स्पेशली निरोशा की बारे में कभी कभी होता है तो पता नहीं निरोशा और मुस्कान की यहाँ क्या चल रहा है। एंड उनके जीजू को पता है चीज़ एंड ये सब क्या है इनको पता नहीं। देन ये डिनर खाते हैं, ये ऐसे बात करते हैं, तो निकल जाते हैं बाय बोल के। एंड मुस्कान भी यही बारे में सोच रही होती है एंड बीच में उसे किसी का याद भी आता है। इधर हमारी रिया अपने घर में उनके मम्मा पापा के साथ बैठ के डिनर खाती है। उस दिन है ना उनके मम्मा उसके लिए प्यार से पास्ता बनाते हैं। रिया को पास्ता बहुत पसंद है तो वो पास्ता खाती है बट उसे उस समय उनके मम्मा के सिवाय उस पास्ता को देख के किसी और का याद आता है। जो प्यारी सी मुस्कान उसके लिए एक दिन वो पास्ता बना के कॉल किया था, इतनी प्रॉब्लम हुआ था याद है, तो वो याद करती है। देन उसे स्माइल आती है, पागल लड़की क्या कर रही होगी ऐसे वो सोचती है। देन वो सोचती है बट कॉल नहीं करती है। हमारी रिया का थोड़ा ऐसे भी है, वो थोड़ा ईगो भी देखती है, उसकी ज़रूरत होकर भी वो बात नहीं करती है, वो दूर रहती है सबसे। उसे ज़रूरत होता है तब भी वो नहीं करती है। तो इस जगह में है ना वो चाहती है मुस्कान से बात करे बट उसकी अनदर माइंड है ना वो मना करता है, छोड़ो अब क्या है हमें नहीं करना है, ऐसे हो जाता है। तो वो जाती है चुपचाप अपने सो जाती है। एंड नेक्स्ट डे होता है एज़ यूजुअल इनका रूटीन चलता है। तो पहले रिया उठ जाती है, रेडी होती है, उनके पापा उसे ड्रॉप करते हैं आज। तो वो जब उतरती है ना वहाँ हमारी निरोशा देखती है उसे एंड वही खड़ी होती है। देन रिया आ रही होती है तो निरोशा पूछती है, अरे वाह रिया जी गुड मॉर्निंग, आज तो आपकी दर्शन मिल गई मुझे सुबह सुबह, आज का दिन तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे बोलती है। मतलब उसकी जानबूझ के उसके पास परेशान करने के लिए जाती है। एंड रिया बोलती है गुड मॉर्निंग बट प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करो,
तो अच्छा रहेगा एंड मुझे मेरे काम करने दो, मुझे जाना है, ऐसे बोल के ना वो जाने लगती है। तो निरोशा है ना उसे ज़बरदस्ती परेशान करती है, तो पास में जाती है, बहुत पास में जाती है। लाइक कभी कभी हमें अनकंफर्टेबल करते हैं कुछ लोग, तो वैसे करती है, वो बहुत पास जाती है। तो रिया बोलती है ये क्या बदतमीज़ी है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, एंड आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, ओके, मुझसे दूर रह के बात करो। एंड ये क्या कर रहे हो तुम इतनी, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत पास आके बात कर रही होती है। देन तब तक है ना हमारी मुस्कान आ जाती है, एंड मुस्कान आती है तो वहाँ इंटरप्ट करती है, बोलती है कि यहाँ क्या चल रहा है, और रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें क्लास नहीं है, तुम क्यों यहाँ बकवास लोगों से बात कर रही है, तुम्हें काम है तो तुम जाके वो करो। ऐसे बोल के ना वो रिया के हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। तो ये निरोशा देख रही होती है, हंसती भी है, पता नहीं उसके दिल में क्या होता है। तो रिया को वो हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है, लाइक कल कुछ भी नहीं हुआ, उनके दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुआ, ऐसे ऐसे चलती है। एंड ये है ना रिया देख रही हो क्या चल रहा है, ये क्यों इतनी ऐसे बिहेव कर रही है। जब वो पास में आ रही थी वो ऐसे कुछ बिहेव कर रही थी, वो कुछ बोल रही थी मुझसे, मतलब उससे बात कर रही थी निरोशा से, इसे क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही, इतनी स्ट्रेंज और इतने गुस्से से। तो ये ले जाती है, उसके हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है। तो एकदम से रिया उसे हाथ झटकाती है, पूछती है कि क्या हुआ, अब क्या हुआ, तुम्हें सुबह सुबह क्यों इतने गुस्सा हो रहे हो, एंड ये सब क्या चल रहा है। तो वो बोलती है मैं एक बात बोलूं, ऐसे बोलती है। तो रिया एकदम से देखती है उसे, क्या एक बात बोलो, ऐसे क्या बिहेव कर रही है। तो मुस्कान पूछती है देखो रिया, मैं एक बात पूछूंगी तुमसे और बोलूँगी भी, तुम मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे, कोई जज नहीं करोगे, कुछ भी नहीं, तुम मेरी बात मानोगे, इज़ दैट ओके, अगर ये करोगे तो मैं बताऊंगी, ऐसे बोलती है। तो रिया फर्स्ट है ना वो सोचती है कि मैं क्यों मानूंगी, मैं क्यों सुनूंगी। तो वो पूछती है कि नो, मैं नहीं मानूंगी, और मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ, जो मुझे मर्ज़ी है वही मैं करती हूँ, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है सच में, मेरी बात भी नहीं, ऐसे बोलती है। तो रिया देखती है, अरे क्या है ये, क्या बोलने आ रही है। तो वो बोलती है अच्छा चलो अब मैं सोचूंगी, पहले बताओ। तो मुस्कान बताती है कि देखो विदाउट एनी जजिंग एंड क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं पूछना है, जो मैं बोलूँगी इस चीज़ में वो आपको करना है। तो रिया ऐसे ही देखती है, ऐसे कौन ऑर्डर डालता है मुझे। तो वो बोलती है कि जो अब तुम देखी ना एक लड़की निरोशा, इससे तुम हमेशा दूर रहोगे, बहुत दूर रहोगे, फ्रेंडशिप तो नहीं और बात तो बिल्कुल भी नहीं करना है, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, ऐसे बोलती है। तो रिया देखती है मतलब क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, ऐसी क्या दुश्मनी है दोनों की। तो वो पूछती है क्या क्या हुआ, मतलब क्यों 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 मैं उससे बात करूँगी तो क्या प्रॉब्लम, और मैं उससे फ्रेंड बनूँगी तो क्या प्रॉब्लम, कुछ है क्या, क्या चल रहा है, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान उसे देखती है एंड एक क्वेश्चन मैंने बोला याद है, विदाउट एनी क्वेश्चन, मुझसे आप एक क्वेश्चन नहीं करोगे। तो अरे हद यार, क्या है, मैं किसी को बात करूँगी ना करूँगी वो आप डिसाइड करोगे क्या, तुम डिसाइड करोगे क्या। तो ऐसे ही बात करती है। तो मुस्कान बोलती है हाँ एग्जैक्टली, इस चीज़ में तो मैं डिसाइड करूँगी और कोई नहीं, ओके तो चलो, ऐसे बोल के ना तो चलो क्लास निकलो, ऐसे बोल के ना वो निकलने लगती है। रिया के माइंड में पता नहीं, समझ ही नहीं आता ये क्या चल रहा है। एंड रिया अपनी क्लास जाती है, वहाँ यही लड़की होती है एंड उसकी सीट पे बैठी होती है। एंड इस बार निरोशा ज़बरदस्ती से उससे बिहेव करती है कि बोलती है कि तुम्हारे सीट में नहीं बैठोगी, एंड आज तो तुम पूछा नहीं, मेरा सीट छोड़ो, मेरा सीट छोड़ो, ये क्या चल रहा है, ऐसे पूछती है। रिया बोलती है कि जब मैं किसी चीज़ को छोड़ देती हूँ ना, उसे फिर से मैंने फिर के भी नहीं देखती हूँ, तो आई डोंट केयर ये सीट मुझे मिले या ना मिले, ऐसे बोल के ना वो दूसरे सीट में जाके बैठती है। तो निरोशा देखती है, वाह व्हाट एटीट्यूड, यार ये कैसी एटीट्यूड है, मतलब इतनी रूड, इतनी घमंड, इतनी ऐसे वैसे, यही तो चीज़ें हैं ना अट्रैक्ट करती है लोगों को, ऐसे वो सोचती है। बट यहाँ इसको क्या हो रहा है, उसे परेशान करती है वो। एंड रिया जाके चुपचाप बैठ, उनके प्रोफेसर आते हैं, वो चलाने लगते हैं क्लासेस, ये बहुत ध्यान से नोट्स ले रही होती है। रिया बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, बट जब आ गई है, करना है तो करती है। तो बैठ के वो नोट्स ले लेती है, नोट्स ले रही होती। तो वहाँ निरोशा ना उसे देख रही होती है, उसके हाथ में जो पेन होता है ना, पेन को फेंकती है, कभी पेपर को फेंकती है रोल करके। तो ऐसे देखती है, तुम
तुम्हें क्या प्रॉब्लम है निरोशा, तुम ऐसे ही करोगी तो मैं टीचर से कंप्लेंट करूँगी। तो ये बोलती तुम बच्ची हो क्या, कंप्लेंट करूँगी, टीचर से बोलूँगी, मुझे भगाओगे तो मुझे मारोगे, मुझे पिटाई लगाओगे, ये सब बच्चे कोई काम है, तुम बच्ची हो क्या, ऐसे पूछती है। तो रिया को गुस्सा भी आता है, ये कैसी पर्सन है, मुझे क्यों इतना परेशान करती है, पता नहीं, एक तो रीज़न ही नहीं है, मुझे मेरे पीछे पड़ी है, ऐसे कौन करता है, वो भी इतनी इरिटेटिंग फेलो है ये, ऐसे वो सोचती है। एंड इनका क्लास चलता है, लास्ट तक भी ये कुछ परेशान करती रहती है, उसे देखना, उसे छेड़ना, ऐसे कर रही होती है। एंड इधर हमारी मुस्कान के माइंड में, दिमाग में चल रहा होता है कि वो क्या कर रही होगी, वो उसे परेशान कर रही होगी या क्या होगा। उसी की क्लास है तो निरोशा के बारे में जब वो याद करती है तो ये सब रिया के बारे में माइंड में आता है। वो उसकी क्लास है, वो कुछ उसे कर रही होगी, छेड़ रही होगी, ऐसे सब उसके माइंड में आता है। तो जब ब्रेक होता है ना तो रेडी होती है कि मुस्कान जाने के लिए, रिया की क्लास में जाने के लिए। एंड रिया जब ब्रेक होता है तो मुस्कान जल्दी से निकलती है एंड रिया की ब्लॉक जाती है। वहाँ हमारी रिया बाहर निकल के आ रही होती है क्लास से, तो वहाँ पीछे पीछे हमारी निरोशा भी आती है। रिया 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 ऐसे बोल के पीछे पीछे आती है एंड उससे बात करने लगती है। तुम कैंटीन जा रहे हो, ऐसे पूछती है। तो रिया बोलती है नहीं, मैं कैंटीन जाऊँ या कहीं और पार्क में जाऊँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वहाँ भी आके मुझे परेशान करना है क्या। तो निरोशा बोलती है अरे इतना क्यों सोचती हो, इतना क्यों मेरे बारे में ऐसे सोचती हो, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड मैं तो तुम्हें अच्छी फ्रेंड मानती हूँ, तुम तो ऐसे बुरा सोच रही हो मेरे बारे में। ऐसे वो बहुत वैसे बात कर रही होती। तो रिया देखती है कैसी पर्सन है, अभी इतना परेशान करी, कल भी मेरे पैर को वैसे कर रही थी, मतलब गिरने के जैसे कर रही थी, पता नहीं ये सब क्यों करती है ये, फिर भी मुझसे आके बात कर रही है, अगर पसंद नहीं है तो दूर रहना है ना, ये क्या पर्सन है। तो ऐसे वो माइंड में जा रहा होता है। तो वहाँ मुस्कान एंट्री होती है, मुस्कान इनको दोनों को देख लेती है, फिर से मुस्कान आती है एंड रिया से बोलती है, उसको आँखों को देखते घूरती है, मैंने क्या बोला तुमसे, इससे दूर रहने के लिए बोला, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, ऐसे वो गुस्से में होती है, काफ़ी ज़्यादा उस जगह में गुस्सा होती है। एंड रिया देखती है, समझ जाती है अरे बाप रे ये क्या गुस्से में है। तो वो पूछती है कि मुस्कान तुम, ऐसे देखती है, हाँ मैं, तुम क्या कर रही हो यहाँ एंड इसके साथ, तुम्हें मैंने क्या बोला, इससे दूर रहने के लिए बोला, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, ऐसे वो गुस्से में देखती है। एंड रिया बोलती कि अरे मैं कहाँ इसके पीछे पड़ी हूँ, ये मेरे पीछे पड़ी है, कि मैं तब से मैं परेशान करके रखा है इसने, तुम्हें पता नहीं, ऐसे वो मतलब सारी चीज़ बताती है। तो मुस्कान देखती है, वो समझ जाती है कि हाँ ये तो करेगी परेशान, वो उसके हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है। तो रिया को इरिटेट होता है, यार ये क्या चल रहा है, बच्चों कहानी, मेरे हाथ पकड़ के कभी ये खींच के जाओ, वो खींच के जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मेरे हाथ क्यों पकड़ के खींच के जा रहे हो। तो ऐसे वो छोड़ती है एंड मुस्कान को देखती है, क्या प्रॉब्लम है ये तो बताओ, पहले क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, क्या चीज़ है। तो ये यहाँ रिया बहुत उससे बात करती है, पहले तो ऐसे नहीं, जब प्रॉब्लम होती है, जब कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई गुस्सा करता है तो छोड़ो जाओ, निकल जाओ, ऐसे दफ़ा हो जाओ, ऐसे निकल जाती है। बट यहाँ वो स्टे करती है, मुस्कान को समझाती है, मुस्कान को बात करती है, क्या प्रॉब्लम है पूछती है, एक केयरिंग वहाँ है। एंड मुस्कान बोलती कि मैंने तुमसे बोला क्वेश्चन नहीं करोगे, मैं जो भी बोलूँगी वही करोगे इसकी चीज़ में, एंड इससे दूर रहना है तुम्हें, ऐसे बोल के फिर से उसे ले जाने। तब निरोशा देखती है, निरोशा तो देखती है एंड वो आती है, आके बोलती है कि रिया तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, एंड ये हम दोनों के बीच में क्या है तुम्हें पता है, एंड ये क्यों मुझसे तुम्हें दूर भगा रही है पता है क्या, इनसे पूछो क्या चीज़ है, ये सब क्या चल रहा है, इनके पूछो, ये तो बताएगी नहीं मेरे ख्याल से, तुम्हें तो बताया नहीं राइट, ऐसे बोलती है। मतलब इतनी कॉन्फिडेंस से वो ये सारा चीज़ बता रही होती है। तो रिया को भी माइंड में आता है, हाँ ये तो ऐसे ही कर रही है ना, इससे बात नहीं करो, देखो मत, आंखें बंद कर लो, उसके पास में नहीं जाना है, ये सब बोल रही है, बट क्या रीज़न ये तो बता नहीं रही है। और रिया उसे देखती है एक क्वेश्चन जैसा, हाँ ये तो सही बोल रही है, क्या चीज़ है, ऐसे मुस्कान को देखती है। तो मुस्कान देखती है उसे, रिया को बोलती है कि रिया मैं ये सब बाद में बताऊंगी, यहाँ से निकलो, अब भी निकलो, ऐसे वो उसके हाथ पकड़ती है। तो इधर हमारी निरोशा भी उसके हाथ पकड़ती है, एक बात सुनो रिया, तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी ऐसी लड़की हो, तुम उसकी बात सुनोगे क्या। एंड
पूछो ना क्या है हम दोनों के बीच में, एंड मुझसे क्यों ये भगाना चाहती है, तुम्हें क्या क्या रीज़न है, मैं बताऊँ ऐसे बोलती है। एंड मैं कौन हूँ पता है, मैं कौन हूँ पता है, ऐसे वो मतलब रिएक्ट करती है। इनका क्या चल रहा है, तो रिया बीच में फंस जाती है, उसे समझ नहीं आता है। तो उस जगह में ना उस मुस्कान को गुस्सा आता है, वो इरिटेट होते हैं, चिल्लाने लगती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से निकलो, क्या क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा आवाज़ से बात करती हूँ। वहाँ एक प्रोफेसर आ जाते हैं, वो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर रहे हो एंड इतना क्यों चिल्ला के बात करने की ज़रूरत है, क्या आपके घर समझ के रखा है क्या, दिस इज़ कॉलेज, चिल्लाना है तो बाहर जाके चिल्लाइए, यहाँ नहीं, स्टूडेंट्स पढ़ने की जगह है ये, ऐसे वो मतलब वो भी गुस्सा करते हैं प्रोफेसर। एंड ये सब चुपचाप हो जाते हैं, निकलने लगते हैं। वी डोंट नो क्या हो रहा है, मुस्कान क्यों इतना गुस्सा होती है, निरोशा को देख के इतना गुस्सा क्यों हो रही है। एंड रिया को कंफ्यूज होता है, रिया को कहीं ना कहीं समझ नहीं आता है ये कहाँ से कहाँ लिंक हो रहा है चीज़ें। एंड हमारी मुस्कान तो बोलती है कि यार मैं बताऊंगी अब, बट अभी नहीं, मैं बताऊंगी, ऐसे बोल के वो उसको ले जाती है वहाँ से। एंड निरोशा एक साइड में होती है, वो तो कुछ बताना चाहती है, मैं कौन हूँ, पता नहीं कौन है वो, बहुत बड़ी पर्सन है क्या, वी डोंट नो। हम देखेंगे जब ये सीक्रेट रिवील होगा तभी हमें पता चलेगा। एंड आप बताओ आपको कैसे लग रहा है स्टोरी, एंड कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको क्लियर है ये बता सकते हो। एंड अनदर थिंग इज़, अगर आपको मुस्कान के जैसी कोई लड़की पता है तो मुझे बता दीजिए प्लीज़। कोई मुस्कान की बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो चाहते हैं कि मुस्कान जैसे कैरेक्टर में एक लड़की चाहिए फ्रेंड, ऐसे वो पूछ रहे हैं। मुस्कान की कैरेक्टर ये है कि बहुत काइंड, लविंग एंड अंडरस्टैंडेबल पर्सन है। अगर कोई है ऐसे मुस्कान जैसे कैरेक्टर है तो आप मुझे बता सकते हो। एक फ्रेंड है, वो मतलब एक फ़ैन है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, प्यार से दोस्त है आपके जैसे ही, वो मुस्कान के कैरेक्टर पे फ़िदा होके वो चाह रहे हैं कि मुस्कान को चाहिए, मुस्कान के जैसे कैरेक्टर को चाहिए। अगर ऐसे कोई है तो मेरा इंस्टा पे आप आके बात कर सकते हो, मतलब उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगी। एंड वो बिल्कुल जो मैं बात कर रही हूँ वो पर्सन भी कोई कम नहीं है, वो भी बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। तो लेट्स सी, मैं बस एक बात बता रही हूँ, ये आप मजाक में भी ले सकते हो या सीरियसली भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। एंड मैं कुछ दिनों से आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट स्टोरी पे फोकस कर रही हूँ, बिकॉज़ ये है ना, कोई मुझे बोला कि इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो, दुनिया तो ऐसी ही है, आप सुधर नहीं सकते हो, ऐसे सब। बट एक्चुअल रीज़न ये है कि मैं थोड़ा बिज़ी थी चीज़ों में, तो मैं बात करना, बट मेरे माइंड में, मेरे दिल में बहुत चीज़ें हैं मुझसे आपसे बोलने के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। रिसेंटली एक चीज़ भी हुआ था, मैं तो बताना चाहती हूँ, बट वो इतने छोटे समय पे मैं नहीं बता सकती हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ मुझे बहुत अफेक्ट हुआ, वो भी मैं बताना चाहती हूँ। लाइक क्या है ना, मैं एक इंस्टा पे ऐसी ग्रुप चल रहा है, ओके, ग्रुप है, मैं नोट कर रही हूँ पहले से, ओके। उसमें एक पर्सन, एक लेडी आ गए, ओके, एक पर्सन आए थे। तो उनका पहले देखते हैं कि नाम क्या है, कहाँ से हैं, एज देखते हैं। तो फाइनली जब एज पे आता है ना, 30+ होता है, तो उनको एंटी बोल देते हैं। ये एंटियों को क्यों इस ग्रुप में ले आ रहे हो? ये जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारे जो कम्युनिटी है उसमें है ना, हम जेंडर को नहीं देखते हैं, तो वाई हम एज को क्यों देखते हैं? हाँ, कुछ फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि अर्चना बिकॉज़ ये जो ग्रुप में हैं सब टीनेजर्स होते हैं, 20+ होते हैं, राइट, अंडर 30 होते हैं, इनके जगह में एंटियों की क्या काम है, राइट? एंटियो मतलब जो मैरिड होते हैं वो भी होते हैं, वो भी आते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। उनको ऐसे बोलना चाहिए और उनको हम दूर हटाना चाहिए। यही की एक बात है कि ये एक इंसिडेंट नहीं, 2 इंसिडेंट नहीं, 2-3 इंसिडेंट मैंने फेस किया है। मैं जब बात करती हूँ, मैं कुछ ऐसी देख रही होती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ, तो उसमें मुझे एक बहुत बुरा लगा। एक चीज़ है कि
मैरिड हो भाई, आप क्यों इस चीज़ में आ रहे हो, यहाँ क्यों आ रहे हो, क्यों उम्मीद दे रहे हो लोगों को। मतलब किसी से प्यार हो जाता है ना, सिंगल जो अनमैरिड लड़की से एक मैरिड लड़की, एक मैरिड लेडी से प्यार हो जाता है, तो ये एक टॉपिक है, मैं उसमें आपसे बात करना चाहती हूँ। आपको कुछ चीज़ें मैं किसी को बताना नहीं, किसी को ज्ञान नहीं, मैं मेरे दिल में जो है ना, कुछ दिनों से मैं इस बारे में सोच रही हूँ, क्या चल रहा है, ये क्या है, तो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। ओके, समझो कि हम एक इमेजिन करेंगे। ओके, एक पर्सन है, वो एक लड़की है, वो अपने एक्सपेक्टेशंस में है, एक सिंगल लड़की, मतलब उसे शादी नहीं हुआ, वो अंडर 30 है। ओके, 30 एज के अंदर है, एंड वो किसी से कभी मिलती है। वो पर्सन, वो एक लड़की है, मतलब लेडी है, वो जो ऑपोजिट वाला पर्सन, वो लेडी है ना, वो शादीशुदा है एंड 35 प्लस ऑब्वियसली होता है जब मैरिड है, इवन बच्चे भी है आई थिंक, ऐसे समझो, एक इमेजिनेशन बोल रही हूँ। तो इन दोनों का प्यार होता है। ओके, एंड एक समय पे पहले जो प्यार करते हैं ना, तो सब अंडरस्टैंडिंग होता है, इन दोनों का बहुत दिन चलता है, लाइक 1 साल रखो, 1.5 साल रखो, इन दोनों का बातें चलता है। जब एंटर होते हैं ना रिलेशनशिप में, जब सब कुछ पॉसिबल लगता है, वो जो मैरिड वुमेन है उनके लिए, तो वो चाहते हैं, उनको बहुत दिन के बाद ये समझ आता है, बहुत साल के बाद ये समझ आता है कि वो खुद कौन है। इतने साल लग जाता है उनको आइडेंटिफाई करने, उनको क्या चीज़ पसंद है। तो अब वो स्टेज में आके वो अपनी उस दुनिया से निकल के आना चाहते हैं। तो सेम एट द पॉइंट एक पर्सन, एक सिंगल लड़की, एक अनमैरिड लड़की उनको मिलती है, दोनों का कनेक्शन होता है बहुत प्योर, बहुत अच्छा सा। ओके, ऐसे नहीं वो वाला वैसे नहीं, एंड ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग जा रहा है। एक सम पॉइंट पे जाके ना इन दोनों को रियलाइज़ होता है कि दुनिया, समाज इनको जीने नहीं देगी। एक बात समझो, 2 लड़कियों को ही जीने नहीं दे रही है, तो एक मैरिड वुमेन विथ हर चिल्ड्रन एंड इधर तरफ एक सिंगल लड़की, अनमैरिड लड़की, तो इनका एक फैमिली बनना बहुत मुश्किल है, सोचने से दूर की बात है। एंड ये जो मैरिड वुमेन है वो ट्राई कर रही है, समझो ट्राई कर रही है, वो उसका जो स्ट्रेट कपल है, स्ट्रेट मैरिज थिंग है, वहाँ से हटना चाहती है, वो उसे नहीं हो रहा है। बट इतने साल, आप पूछ सकते हो क्या अर्चना ऐसे बोल रही हो, वो तो मैरिड है, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो तो अपने बारे में जानती नहीं थी क्या, अगर पसंद नहीं है तो क्यों बच्चे करते हैं। यार एक बात बताओ, हमें सब कुछ समझने में बहुत लेट हो जाता है। हमको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं, हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें खुद पता नहीं होता है, हमें बहुत साल लगता है इस चीज़ में। तो एक तो हमें जो फ्रीडम मिला है ना इस चीज़ में, इस ज़माने में, तो अगर वो लेडी का 35 उम्र समझो कि एक 10-15 साल के पीछे जाओ, उस ज़माने में उनको फ्रीडम नहीं होता होगा चीज़ें डिसाइड करने में, एंड उनके लाइफ के बारे में उनको खुद पता नहीं, उतने यूट्यूब एंड हमारे कम्युनिटी के बारे में उनको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा। तो वो खुद को दोष बोलते होंगे कि क्या मैं ऐसी हूँ, मे बी मैं गलत हूँ, तो उन्होंने शादी के लिए माना होगा। वो ट्राई करते हैं, पूरे दिल से ट्राई करते हैं कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है मैरिज में उसे पूरा करने के लिए। वो मानते हैं हस्बैंड ठीक है, हमारा गलती है, हमारा जो दिमाग गलत समझ रहा है, पता नहीं दुनिया तो सही है, ऐसे समझ के उस लाइफ में एंटर हो जाते हैं। कुछ साल लगता है, बच्चे भी हो जाते हैं, बट एट सम पॉइंट उनको रियलाइज़ होता है कि हम जो दुनिया चाह रहे हैं, हम जो दुनिया में रहना चाह रहे हैं, वो दुनिया कहीं और है। वो तो चल रहा है बट मैं कहीं और हूँ, जो मैं वहाँ बिलोंग ही नहीं करती हूँ, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। वो समझ आने में बहुत साल लग जाता है, एंड जब ये समझ आता है उनको एक पार्टनर मिलता है, उस पार्टनर के साथ वो रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, एंड एट सेम पॉइंट उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप क्या बोलोगे, वो लेडी जो किया है गलती है? तो यहाँ मैं आपसे पूछूँगी, ये जब मैंने स्टोरी सुना इनकी,
मेरे माइंड में कुछ आया, तो आप क्या सोचोगे, अर्चना वो लेडी को तो इस चीज़ में आना ही नहीं चाहिए था, जब बच्चे हैं ये सब चीज़ें हैं उसे तो आना ही नहीं चाहिए था। यस, आना ही नहीं चाहिए था, बट वो तो चाहती थी कि अपने लाइफ को चेंज करें, अपनी लाइफ में जो खुशी नहीं है उसे अगेन वो ट्राई करें, ले लें, अपने जो बचा हुआ लाइफ को वो जीना चाहती है। तो वो उसने एक डिसीजन लेके जो अनमैरिड लड़की को प्रपोज़ किया होगा, बोला होगा चीज़ें। जो अनमैरिड लड़की है वो तो पहले इसमें आती नहीं है, इस चीज़ें में सब नहीं पढ़ना चाहती है, बट आफ्टर उस पर्सन को, वो जो मैरिड लेडी को समझ जा। हमारे कम्युनिटी में ना हम कैसे पर्सन को चाहते हैं, एक अच्छे, एक ऑनेस्ट एंड अंडरस्टैंडेबल, लवेबल, केयरिंग पर्सन को हम चाहते हैं। हम सब ऐसी क्वालिटी एक पर्सन को चाहते हैं, इन दोनों के बीच में ऐसे कनेक्शन होता है। एंड इससे हमारे कम्युनिटी के लोग ही बुरा बोलते हैं, कि उस लेडी को बुरा बोलते हैं, बिकॉज़ जब तुम्हें पता था ये सब नहीं होने वाला है तो क्यों आए दूसरों की लाइफ में। आप समझ रहे हो कि ये सिर्फ एक पर्सन, एक पार्टनर, एक कपल की कहानी है। 10 में से 5 लोगों का ऐसी कहानी होता है, एक मैरिड लेडी से प्यार करते हैं। मैं उनको प्यार करना गलत नहीं बोल रही हूँ, उनको शादी हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं कर सकते हैं, वो ट्राई तो कर रहे हैं अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। बट इसके बीच में जो समाज है वो हमें कितना कुछ बोलता है। सिंगल हैं तो सिंगल है ये लेडी, ये लड़की सिंगल है, मतलब कुछ ना कुछ तो बोलता है। एंड यही बात है कि हमारा सोसाइटी का सेफ्टी का लेवल तो बहुत ज़ीरो है, तो वो लेडी कैसे डिसीजन लेती है। ऐसी बात आया तो ग्रुप में, मैं उस लड़की से मैंने बात किया तो वो लड़की उस लेडी को दोष बोल रही थी। मुझे क्या है ना, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, सब मैरिड वुमेन ऐसे नहीं होते हैं। वो बता रही थी कि सिर्फ फिज़िकल के लिए वो आई थी मेरे पास ऐसे, बट आई डोंट थिंक सो। अगर उनको ऐसे सब चाहिए तो इतना रिस्क नहीं लेते हैं अपने लाइफ में। जो बच्चे हैं इतना रिस्क लेके प्यार के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए वो रेडी नहीं होते हैं। हाँ, फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसे ही चल रहा है या ड्रॉप हो गया है उनकी लाइफ में, दोनों मिले नहीं। तो बस मेरे माइंड में ये आया, जब ग्रुप में कहीं फ्रेंड्स से बात करती हूँ, कुछ फ्रेंड्स मुझे शेयर करते हैं, तो हम सब एक साथ हैं, बट वो मैरिड लेडीज़ को हम अकेला छोड़ देते हैं इस चीज़ में। दिस इज़ काइंड ऑफ हार्ड। वो 2 लाइफ जी रहे हैं, उनको भी पसंद नहीं है वो लाइफ, बट फिर भी वो कर रहे हैं। फाइनली जाके कुछ डिसीजन लेते हैं, वो हमारे लिए भी, अच्छे के लिए भी करते हैं। क्यों पढ़ें। एंड एक बात पूछूं, एक बात, अगर आप किसी मैरिड लेडी से प्यार कर रहे हो, 2 बच्चे हैं, आप सारा वादा कर रहे हो, सारा सब जो चीज़ें बोल रहे हो, एंड वो भी डिसीजन ले लेते हैं, उतनी बड़ी रिस्क ले लेते हैं, एंड एक दूसरे के साथ रहने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, 1 साल 2 साल के बाद आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है तो लेडी का क्या हालत होगा। आप तो सिंगल हो, आप तो अनमैरिड हो, राइट। आप अकेला हो जाओगे, आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, हाँ फीलिंग्स रहेगा, बट ये जो लेडी है, इनकी 2 बच्चे हैं, उनके लाइफ में क्या असर पड़ेगी, ये समझ आ रहा है ना। उनको डिसीजंस लेने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। उनकी सिंगल लाइफ नहीं है, उनके जो बच्चे हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, फ्यूचर में जाके उनकी लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम कौन सी गारंटी दे सकते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ 60 साल रहूँगी, 70 साल रहूँगी, 80 साल रहूँगी, तुम्हें मैं छोड़ूँगी नहीं। यहाँ बहुत लोगों की बहुत साल की रिलेशनशिप यूं ही चला जाता है, यूं ही। आपको अच्छे से पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बहुत साल की रिलेशनशिप। तो व्हाट अबाउट एस, हम तो इतनी नॉर्मल चीज़ें हैं, हम उतने बड़े भी नहीं हैं, हम तो हमारा इतनी नॉर्मल चीज़ें, हम तो इतनी नॉर्मल
पर्सन है, हमारे बीच में तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक ये सब सोच कर ही करना पड़ता है। ये मैं स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मैरिड पर्सन को प्यार कर रहे हैं एंड उनके साथ रहना चाह रहे हैं बट चीज़ें नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, तो मे बी दैट्स नॉट ट्रू। वो आपका भी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहते हैं जैसे उनका हुआ है। बस एक पॉज लो, थोड़ा समय दो। इट विल हर्ट यू, बहुत हर्ट करेगा, यस, बट आपको सोच समझ कर करना है। उनकी भी लाइफ है, उनकी बच्चों की भी लाइफ है। तो बस मैं ये बताना चाहती हूँ। मैं कुछ लोगों को डायरेक्टली बता नहीं सकती हूँ, कुछ फ्रेंड्स हैं उनको तो सामने से बता नहीं सकती हूँ। दिस इज़ द ट्रू, इट्स नॉट ओनली फॉर देम, आप सबको भी, क्योंकि हमारे लाइफ में कभी भी ऐसी चीज़ें आ सकता है। हम उनको प्यार नहीं करेंगे तो भी हर्ट तो नहीं करना है, बस इतना ही। और आप बताओ, आप कमेंट करो आपको क्या लग रहा है। एंड लव हैज़ नो जेंडर मानते हैं, तो लव हैज़ नो एज भी मानना चाहिए। आई थिंक एज डजंट मैटर। ये समझने में मुझे बहुत समय लगा एंड अकल तो अभी आ रहा है, बहुत 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 आ रहा है, बहुत कम अकल अभी मुझे आ रहा है। पूरा मैच्योर बनने के लिए बहुत साल लग जाएगी आई थिंक। तो बस छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। ये बहुत दिन से मुझे अफेक्ट भी कर रहा है चीज़। जब मैं ग्रुप में देखती हूँ, इंस्टा पे बात करती हूँ, फ्रेंड से बोलते हैं ऐसे वैसे हो गया, धोखा दे दिया मुझे ये लेडी, शादीशुदा है। तो सबके साइड में देखो ना, हम तो क्या है, हम सिंगल हैं, बैकअप कर लेंगे, मूव ऑन कर लेंगे। आपको सेकेंड चांस है बट उनका लाइफ में आप ही लास्ट रहोगे। ऐसे सोचो तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं, हम कल मिलते हैं। आपको अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो आपको ये शेयर करना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए। अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए। आई विल मीट यू टुमारो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।